एक अहले तशी आलिम ने दौरान तकरीर कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक जिस्म से जुदा हुआ तो भी आप कटे हुए सर से कुरान मजीद पढ़ रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल झूठ का है जी, कोई ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ये इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन इस हवाले से दुनिया के अंदर करवाई जाएगी। ये बिल्कुल झूठ बोला है जिसने भी बोला है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है तो आड़े बुजुर्ग कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब नेज़े पर चढ़ाया गया तो उससे तलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है? झूठ कोई नहीं है, सब कहानी है। और इस किस्म के देव मलाई किस्से कहानियां लोग सुनाते हैं तो सुनने वाले रोते हैं, आशिशकार उठते हैं। मेरे भाई जो दुनिया से चला गया अब वो कभी क़यामत तक वापस नहीं आएगा, ना उसके साथ इस तरह की एक्टिविटी कोई परफॉर्म होगी। ये बिल्कुल कहानी है कि सैयदना हुसैन का सर जब नेज़े पे चढ़ाया गया तो वो तिलावत कुरान कर रहे थे। अगर ये वाले मामलात होने होते तो हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के लिए भी कोई वाक़या रिपोर्ट होता हदीस के अंदर। उनकी तो लाश का मुसला हुआ है, तो उसमें कहीं नहीं है कि जब मुसला किया गया तो जो जो उज़्व काटते थे उसमें से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। को है अब मिर्जा जलमी ने इस बात का इनकार करने के लिए सहारा जिस चीज़ का लिया हमने पहले उसको समझना है। मिर्जा जलमी ने जिस अंदाज से इस करामत का इनकार किया है, यह सराहतन दीगर करामात औलिया का इनकार करने का एक बड़ा हरबा है इसका। इस अंदाज से तो बीसियों सही सनद जो करामात हैं जो बुखारी मुस्लिम के अंदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मौजूद हैं, उनका भी इसी तरीके से जो है ना वो करामात का इनकार लाजिम आ जाता है जिस तरीके से मिर्जा ने इनकार किया। और वो तरीका क्या है? कहता जी कि अगर ये बात दुरुस्त होती, ये तो कहता नामुमकिन है और ये बताया नहीं है कि ये नामुमकिन है, तो किस तरीके से नामुमकिन है। मुहाल की जो किस्में हैं ये मुहाल अकली है, मुहाल आदी है या मुहाल शरी है। अगर शरी तौर पर मुहाल है तो मुहाल की जो शरीयत की तरफ से अगर ये मुहाल और इसमें इस्तिबात और इस्तिहाला आता है तो शरीयत का कौन सा कानून इससे टूटता है, कुरान और हदीस की कौन सी खिलाफ वर्जी इससे लाजिम आती है। मिर्जा ने इसको बयान नहीं किया, कहता नामुमकिन है। और इसका इनकार करने के लिए वजह क्या बयान की? वजह यह बयान की कि देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्म का मुसला कर दिया गया, तो उनकी शहादत के बाद तो उन्होंने कलाम नहीं किया। तो चूंकि उन्होंने कलाम नहीं किया इसलिए इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर का कलाम करना और कुरान की तिलावत करना वो भी दुरुस्त नहीं है। मिर्जा जी अगर यही क्राइटेरिया बना लिया जाए करामात को मानने का और तस्लीम करने का कि चूंकि हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक से कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं और उन्होंने बाद शहादत कलाम नहीं किया, लिहाजा दूसरे भी किसी सहाबी से और बाद वाले लोगों से भी ये करामत सादर नहीं हो सकती। तो फिर तो ये भी कहना पड़ेगा कि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म का मुसला किया गया और बाद वाले जो उनसे दर्जे में नीचे वाले साहब हैं उनसे उस दर्जे की करामत सादर नहीं हो सकती कि उनके जिस्म को महफूज रखा जा सके और उनका कोई मुसला ना कर सके। सही बुखारी के अंदर 3045 नंबर हदीस है, आसिम बिन साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल, उनके जिस्म का मुसला करने के लिए मुशरिकीन आए और उन्होंने जब मुसला करने का इरादा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म को सलामत फरमाया और बिड़ों का एक झुंड आया और बिड़ों का यानी जिसे पंजाबी में पूंड कहते हैं, वो बिड़ों का झुंड आके सैयदना आसिम बिन साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर छा गया और मुशरिकीन उनके जिस्म को कोई नुकसान और तकलीफ नहीं दे सके, उनका मुसला नहीं कर सके। अब ये बिड़ों का झुंड हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तो नहीं आया, तो क्या अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नहीं आया? करामत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म को आसिम बिन साबित के जिस्म को सलामत रखा, तो क्या आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला की करामत का इनकार कर दें कि चूंकि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बिड़ों ने आके उनके जिस्म को सलामत और महफूज नहीं रखा, लिहाजा आसिम बिन साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के जिस्म को भी महफूज नहीं उनका हो सकता और उनकी ये करामत साबित नहीं हो सकती। ये तो नहायत बेअक्ली और अहमकाना रवश है। अगर इसी तरीके से करामात को परखा जाए और क्राइटेरिया ये बना लिया जाए कि जो अफजल है उससे ये साबित नहीं है तो मफजूल से भी साबित नहीं हो सकती। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस ने भूख की वजह से अपने शिकम अतहर पर पत्थर बांधे, कुतुब सित्ता में हदीस मौजूद है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने शेब अबी तालिब में भूख की वजह से पत्ते खा के और गाज खा के गुजारा किया। वहां न मन व सलवा उतरने का जिक्र है और ना ही वहां अंगूरों के गुच्छे बेमौसम फल आने का जिक्र मौजूद है। लेकिन सही बुखारी की इसी हदीस 3045 में मौजूद है कि सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस वक्त मुशरिकीन ने कैद कर लिया था तो सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बेमौसम हालत कैद में बेड़ियों में जकड़े हुए थे बेमौसम अंगूरों के गुच्छे और अंगूरों के फल मौजूद थे। बिनते हारिस राविया बयान करती है, मैंने देखा कि सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला बेड़ियों में जकड़े हुए थे, असीर थे। उस हालत में मैंने देखा कि उस वक्त मक्का में अंगूरों का फल मौजूद नहीं था तो उनके हाथ में अंगूरों के गुच्छे थे जिसको वो खा रहे थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस शेब अबी तालिब में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला मासूर थे, वहाँ अंगूरों के गुच्छे आने का जिक्र नहीं है, वहाँ आसमानों से मायदा उतरने का जिक्र नहीं है। जंग खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस में ने पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे, सहाबा इकराम ने पत्थर बांधे, वहाँ ना मन व सलवा उतरा, ना आसमान से मायदा उतरा, ना अंगूरों के गुच्छे उतरे। तो क्या इस वजह से ये इनकार कर दिया जाए कि खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी ये करामत साबित नहीं है? क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम के लिए
बेमौसमे फल और अंगूरों के गुच्छे नहीं आ रहे, सहाबाए किराम के लिए नहीं आ रहे, तो हज़रत खुबैब के लिए कैसे आ सकते हैं? क्या यही क्राइटेरिया है करामात को मानने का? भाई करामत का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मकाम पे किसी की इज्जत अफजाई फरमा देता है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफी शान और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये शर्फ अता फरमा देता है कि जो उससे अफजल लोगों के लिए ये चीज़ अल्लाह ने उसको जाहिर नहीं किया होता, वो अल्लाह तबारक व तआला मफजूल के लिए साबित कर देता है। वो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की तकसीम है।